दोस्तों, मैं निकू आज जो आप सुनने वाले हैं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना जो सच में घटी थी और जिसने इसे झेला है, उसकी ज़िंदगी भर की नींद छीन ली है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर इस कहानी को सच में महसूस करना चाहते हो, तो अभी अपने ईयरफ़ोन लगा लीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये एक डरावनी हकीकत है। और ये हकीकत आज भी उस जगह पर मौजूद है, तो संभल कर सुनिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, जो उसके दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। ये घटना साल 2025 की है। राजस्थान के पास एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी, कपड़े बनाने की फैक्ट्री। कुछ साल पहले वो फैक्ट्री बंद हो गई थी क्योंकि मजदूरों ने शिकायत की थी कि वहाँ रात को अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि उस फैक्ट्री में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसका एक एक्सीडेंट यही मशीनों के बीच हुआ था। मेरे दोस्त अजय, जो काल्पनिक नाम है, रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसकी ड्यूटी लगाई गई यही फैक्ट्री में। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 2 बजे उसे मशीनों के बीच से आवाज आई। ठक, 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 जैसे कोई हथौड़े से लोहे पर मार रहा हो। अजय पहले सोचता रहा, शायद चूहा होगा या हवा से मशीन हिली होगी, लेकिन आवाज बढ़ती गई और साफ सुनाई देने लगा जैसे कोई औरत कराह रही हो। वो डरते-डरते हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मशीन पर रोशनी डाली, तो देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल पूरी तरह बिखरे हुए। वो मशीन पर झुकी खड़ी थी, धीमे-धीमे रो रही थी। अजय ने घबराकर आवाज़ लगाई, "कौन हो तुम?" औरत धीरे-धीरे मुड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आँखें लाल और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान। उसी पल फैक्ट्री की सारी मशीनें अपने आप चालू हो गई। बिजली का कनेक्शन काटा हुआ था, फिर भी ठक 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 पूरा हॉल मशीनों की आवाज से गूंज उठा। अजय घबरा गया, टॉर्च गिर गई और वो भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हवा में लटक रही थी। उसकी लाल आंखें सीधे अजय को घूर रही थीं। किसी तरह वो बाहर आया और सुबह होते ही नौकरी छोड़ दी। आज तक उस फैक्ट्री में कोई टिक नहीं पाया। जो भी वहां जाता है या तो कुछ दिनों में बीमार पड़ जाता है या पागल हो जाता है। लोग कहते हैं उस चुड़ैल की आत्मा अब भी मशीनों के बीच भटकती है और जिसने भी उसका चेहरा देख लिया वो कभी सुकून से नहीं सो पाता। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, जो उसके साथ घटी सच्ची घटना है। वो जनवरी के ठंडी मौसम में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी मनाने गया था। वहाँ से वापस आते-आते देर हो गई, लगभग इतनी रात कि चारों तरफ शांति सन्नाटा छा गई। ये घटना मेरे दोस्त राहुल के साथ घटी थी। राहुल, जो कि काल्पनिक नाम है, 2025 की वो ठंडी रात आज भी उसकी नींदें छीन लेती है। उस रात राहुल अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक राहुल का एक दोस्त रुक गया। धीमी, भारी आवाज में बोला, "राहुल, ये देख, वहां कौन खड़ा है?" राहुल ने नजरें उठाई। दूर टूटी हुई फैक्ट्री की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और उसकी आंखें लाल, जलती हुई। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए पूछा, "ये यहाँ इस वक्त कौन हो सकता है?" राहुल ने हिम्मत जुटाई, कदम आगे बढ़ाए। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसने जोर से कहा, "कौन हो तुम?" एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वो औरत हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में डर छिपा नहीं था, बल्कि आतंक टपक रहा था।
उसकी आंखें और ज्यादा लाल चमकने लगीं और अचानक उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल के दोस्तों के चेहरे पर खून जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की भी, सिर्फ वही औरत और और उसकी भयावह मुस्कान। राहुल के कदम जड़ हो गए, गला सूख गया। वो कुछ कह भी नहीं पाया और तभी वो औरत धीरे धीरे खिड़की से नीचे उतरने लगी। उसके कदम जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। राहुल का दोस्त चिल्लाया, भागो, लेकिन राहुल की आंखें जैसे कैद हो गई थीं। उस औरत की लाल आंखें सीधा उसके अंदर तक उतर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। राहुल ने पूरी ताकत लगाई, एक झटका दिया और पीछे मुड़कर दौड़ पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन आज भी जब वो रात याद आती है तो कहता है, वो औरत आज भी मेरे पीछे है, कभी सपनों में, कभी अंधेरे कमरे के कोनों में। उसकी लाल आंखें और वो डरावनी मुस्कान अब तक उसका पीछा कर रही है।